जीवन में किस्मत का कनेक्शन कैसे बनता है और कौन सा ग्रह आपको आमदनी देगा, पैसा देगा, जॉब देगा और कौन सी ऐसी आदतें हैं जिसके कारण आपके पास पैसा नहीं आ पा रहा है। जब हमारी कुंडली में राहु के साथ चंद्रमा बैठ जाए या गुरु के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो बहुत अच्छा है, पर राहु के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाता है या राहु के साथ गुरु बैठ जाता है तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, सूर्योदय तक सोते रहता है, कोई काम कह दीजिए तो वो समय पर करेगा नहीं और सोते सोते सोचते रहता हो व्यक्ति, चाहे वो मोबाइल में अपना समय गुजारे, चाहे वो सोचने में समय गुजारे, कोई भी काम एक्टिव होके नहीं करता है। अगर ऐसा स्थिति आपके साथ है या राहु के साथ चंद्रमा है या गुरु के साथ राहु है तो आपको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए और धन लाने के लिए आपको क्या करना है कि चंद्रमा से गुरु बलवान होता है और जब गुरु बलवान होता है तो राहु अपने आप शांत हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि रात में कच्चे दूध में आपको थोड़ा सा जौ डालना है, इतना जौ डालना है और उस जौ को सुबह में आप थोड़ा सा जौ निकाल लीजिए, जौ थोड़ा सा पेपर पर बिछा लीजिए और उसे पक्षियों को दे दीजिए और बाकी जो जौ और दूध बचा हुआ है वो शिव जी को शिवलिंग पर आप चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये तब तक चढ़ाइए जब तक आपको लगे कि मेरा किस्मत कनेक्शन नहीं बन पा रहा है या मेरी आमदनी का रास्ता नहीं बन पा रहा है। अगर गुरु के साथ राहु आता है तो चंडाल योग हो जाता है। ऐसे में आपके घर के बड़े बूढ़े लोग, जितने भी बड़े तुल्य हैं, गुरु तुल्य लोग हैं, वो आपकी मदद नहीं कर पाते। आप नौकरी में भी हैं तो अधिकारी वर्ग से आपका कहीं ना कहीं मनमुटाव होने लगता है, झगड़ा लड़ाई होने लगता है और आप समय पर काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आपको पीला चावल हल्दी में रंग लेना चाहिए और अच्छे से आप रंग लीजिए, थोड़ा ज़्यादा चावल, और रोज़ाना उसे बहते जल में प्रवाहित करना शुरू कर दीजिए। अगर जीवन में और कोई ऐसा मुश्किल है जिसके कारण आप अगर राहु के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन हो जाए या गुरु के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन हो जाए तो व्यक्ति जीवन में जैसा है वैसा दिखता नहीं है। उसको लग्जरी जीवन पसंद है, उसको दिखावा पसंद है, उसको समाज में अपना ऐशो आराम का ज़िंदगी, भले वो जीता नहीं है पर वो ऐशो आराम का ज़िंदगी दिखावा ज़्यादा पसंद करेगा। अपने बारे में बड़े बड़े फेंकना शुरू कर देता है, बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देता है। ऐसे में राहु और शुक्र बहुत ही खराब हो जाते हैं। आप दिखावा तो बहुत करते हैं पर काम नहीं हो पाता है तो ग्रह खराब हो जाते हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि 2 किलो आलू लेना चाहिए, उसे हल्दी से आप रंग लीजिए या हल्दी मिला लीजिए, बाकी जब हल्दी बच जाए तो उसको अलग कर लीजिए। वो 2 किलो आलू आप गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके पास यह ग्रह, ये जो राहु, चंद्र, गुरु, अगर ये तीनों एक साथ कहीं बैठ जाएं, आपको बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको दिखाई देगा। मान लीजिए आपके पास जन्म कुंडली नहीं है और आप देख रहे हैं कि आपके घर में बहन बेटी जब आती है तो सुखी नहीं है, कोई गिफ्ट तो उपहार नहीं दे पाता, कोई सुखी नहीं है, तो भी यहाँ पर बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है। जब भी आपके घर में कोई बहन बेटी आती है तो आप पूरी तरह से सम्मान कीजिए, आपसे जितना हो पाए उतना कीजिए, आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। जब पक्षियों को आप जौ खिलाना शुरू कर देंगे तो आपका बुध भी अच्छा हो जाएगा, राहु भी अच्छा हो जाएगा, गुरु भी अच्छा हो जाएगा और दूध है तो चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। ये सारे ग्रह आपको इनकम देना शुरू कर देते हैं। आप बोलते हैं ना कि मेरा किस्मत नहीं जग रहा है, यह किस्मत आपके पास ही है। पर जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हम भटक जाते हैं, हम रास्ता भूल जाते हैं। मैं तो बोलती हूँ आपको कुछ समझ में नहीं है तो आप भोलेनाथ को जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना शुरू कर दीजिए। पर गुरु ग्रह के कारण, बुध ग्रह के कारण, राहु के कारण अगर कोई जीवन में परेशानी है तो आपको क्या करना चाहिए, राहु और गुरु की परेशानी है तो आपको जौ में दूध रात में भिगो देना है और सुबह आधा पक्षियों को देना है और आधा आपको शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना है। फिर गुरु अच्छा करना है, बलवान करना है, किस्मत जगाना है तो चावल हल्दी से रंग लीजिए, उसे बहते जल में प्रवाहित कीजिए। अगर शुक्र बलवान करना है, शुक्र के कारण आपके जीवन में, जैसे आपके जीवन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती कि आपको ज़रूरत नहीं है पर आप वो चीज़ें मार्केट से उठा ले रहे हैं या प्रॉपर्टी में आपका पैसा फंस जा रहा है तो आपको गाय को आलू खिलाना चाहिए। इन सब चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ों के उपाय करने से
आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। ये जो जौ और दूध वाला जो मैंने उपाय बताया है, आप 3 महीना करके देखिए कैसे आपका भाग्य जगता है और कैसे आपका गुरु बलवान होता है। अगर आप गुरु को बलवान करना चाहते हैं तो अपने हाथ में या तो सोने का छल्ला या तो स्टील का बिना जोड़ वाला छल्ला भी पहन सकते हैं, क्योंकि स्टील से आपका चंद्रमा बलवान होगा और चंद्रमा से गुरु बलवान हो जाता है। कुछ पूछना हो किस्मत जगाने वाली बात तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। जय श्री कृष्णा।